ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। और सर फोन मेरा चोरी करके ले गए, पर्स भी ले गए सर। हाँ जी सर, मेरा नाम सिमरन महंत है और मैं थोड़ा पता ही है अपना किन्ने तारीख तो साडा उहदे पटियाले च विवाद चल रहा है, जो डेरे मेरे घर को लैके डेरे लैके और मेरे इलाके को लैके पूनम महंत ने पहला भी मेरे से अटैक किया। हुण भी रात मैं अपना होमलैंड तो मोहाली तो किसी रिलेटिव से मिल के आ रही थी, इन्होंने पता नहीं किन्नू पीछा करके असी राजपुरे थे गगन चौक तो पिछों असी तेल लगे तो अपना इन्होंने मतलब मेरी गड्डी को 6-7 गड्डियां ने घेर लिया। घेर के सर मेरी गड्डी तोड़ी, नाले मेरी गड्डी के शीशे तोड़ के इन्होंने मैंने अंदरों बाहर कढ़िया और अपना अंदरों बाहर कढ़ के मेरे खूब कुटमार की, मेरी अखां के भी मिर्चा पाइया इन्होंने। फिर मैं नीचे मुँह कर लिया, फिर मतलब मेरे बाल तो फड़ के काफ़ी उत्ते कुटते रहे, काफ़ी उत्ते लोग इकट्ठे हो गए थे और अपना फिर अपना मैंने उत्थों ले जाके इन्होंने अपनी गड्डी च बिठा के किडनैप करके मैंने लै गए। किडनैप करके जो मैंने लै गए तो फिर इन्होंने डेरे के ले जाके सर मेरे सारे बाल केस कतल कर दिते हैं। सिखा का बच्चा इन्होंने मेरे केस कतल किए हैं जी। जसलीन ने, तमन्ना ने, जरीना ने और अपना पूनम ने, ये सारे जने इकट्ठे ही सीगे और उत्थे घट्टो घट्ट इन्होंने 50 होर महंत से दिल्ली तो जोड़े आए हुए हैं। इन्होंने हमला किया मेरे उत्ते सर और अपना जरीना के डेरे के लै गए और एडमिट हो रहा डेरा और डेरे के ले जाके इन्होंने बाल कट्टे। फिर पुलिस आई तो साड़ी जान बची, नहीं तो इन्होंने मेरा रात मर्डर कर देना सीगा सर। की मंग कर रही जरीना के डेरे और मैंने नहीं पता रात में उत्थे जरीना का डेरा करते थे। इन्हों की जरीना इन्हों की पूनम की चेला पत्नी की गुरभाई है, शबनम की चेला हैगी है। गगन कितने गगन फैक्ट्री की बैक साइड है वो। होर की वाकया होया तुहाडे नाल? सर मेरी इन्होंने गड्डी तोड़ी और मेरा सारा समान मेरा लुट लिया। 2-2.5 लाख रुपया पर्स के भी सीगा और मेरा काफ़ी ये सोना भी हैगा सीगा और अपना मेरा मोबाइल, मेरे डॉक्यूमेंट्स वो पर्स के सारे तो इन्होंने वो सब चोरी कर लिया। नाले मेरे इन्होंने बाल कट्टे सर, जोड़े मेरे बाल कट्टे ने। मैं ये चाहती हाँ प्रशासन के अगे और मानयोग मेरे बाबा बलवीर सिंह जी बुढ़ा दल वालों के अगे मैं बेनती करती हूँ। मैं स्कूल की स्टूडेंट है समाने के पिछों और मैं ये चाहती हाँ कि जोड़े मेरे केस कतल किए हैं इन्हों के उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। प्रशासन इन्हों किसी तरीके माफ़ ना करे जो इन्होंने केस कतल किए हैं मेरे। मैं एड्डी बड़ी सीनियर मानता है, मेरी ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है और मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान इन्होंने खराब किया। मेरा जी मेरी बहुत बहुत वड्डी इन्होंने बेइज्जती मेरी कीमत समाज में कर दी और यदा इन्हों नतीजा मिलना चाहिए और यदि सज़ा भी होनी चाहिए। इन्होंने 7-8 जने जोड़े उत्थे मेन इन्होंने फड़ के अंदर किया जाए। की नाम है जी अपना? मेरा नाम पार्वती है जी। की होया जी कल वाकया हस्पताल में दाखिल हो तुसीं? हाँ जी, कल उन्होंने सानू बहुत मारिया। कित्थे मारिया जी? और
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਗਨ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਲ ਕੱਟ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈਂ। ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਰਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਂ। ਹਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि अमृत है और मैं पूनम महंत जी की चेला हूँ। जैसे कि आपको पता, बीते कुछ दिनों से सिमरन महंत और पूनम महंत की आपस में लड़ाई चल रही है। आपको पता है, जो सिमरन महंत है उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। उसने इलाका बेच दिया था, उसके बाद उसने दोबारा उस पर कब्जा किया है गैर कानूनी तरीके से, और उसी रंजिश में अब उसने दोबारा हमारे पर अटैक करवाया है। ठीक है, और हम कल के दिन शाम के टाइम अपने यहाँ पे राजपुरे में फोकल पॉइंट में जो डेरा है यहाँ पर आए हुए थे। हमारे सारे गुरुजी तो अंदर थे, लेकिन मैं और ये मेरी चेला हम बाहर बैठकर कूलर चलाकर बैठे हुए थे। हम मोबाइल में गेम वगैरह खेल रहे थे। ठीक है, तभी अचानक से सिमरन महंत, उसके साथ पार्वती महंत, उन्होंने सबने मुंह ढके हुए थे, लेकिन हम उनको जानते हैं इसलिए हमने उनको पहचान लिया। उनके साथ काफ़ी लड़के थे, हम किसी का नहीं जानते थे हम किसी को, लेकिन अगर किसी को देखेंगे ना तो बता देंगे भी कौन है। ठीक है, अचानक से हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे ऊपर लड़के और सिमरन ने अटैक किया। कोई हमारे बाल फाड़ रहा है, कोई हमारे को लाते मार रहा है, मुक्के मार रहा है। मेरे को शोल्डर में मेरा जो हाथ है अभी भी ऊपर नहीं उठ रहा है, क्योंकि मेरी बाजू मरोड़ी हुई थी सिमरन ने। ठीक है, उसके साथ जो लड़के थे, किसी ने मेरी छातियों पे मुक्के मारे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड छाती में बहुत पेन हो रहा है, बहुत मेरे को किकिंग की गई है, मेरे को लाते मारे, मुक्के मारे। आपने बाल काटे हैं उनके, और उसके चेला था उसके भी बाल काटे हैं, क्या कहना चाहोगे? इस विषय में हमें कुछ नहीं पता। हमने जब उसको देखा था तो वो ऐसी ही थी, जब उसने हम पर अटैक किया तो वो ऐसी ही थी। वो एक षड्यंत्र रच रही है हमारे खिलाफ। जैसे उसने पहले झूठी बयानबाजी करके पहले भी हमारे खिलाफ उसने ऐसे ही करा था, खुद हमारे डेरे पे हमला करके खुद एडमिट करवा दिया था अपने चेलों को। इसी तरह उसने कल भी षड्यंत्र करा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था, बल्कि हमारे डेरे में सब हम मौजूद थे, हमारे पास था। ठीक है, मेरे को देखो खरोंचे लगी हुई है मेरे हाथों पे, मेरे गले पर भी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक चैन थी जो कि लगभग 4 तोले की थी। ठीक है, मेरी उस मार कुटाई में मेरी चैन गई है। ठीक है ना, सिमरन महंत ने मुँह पर अपना मास्क वगैरह लगाया हुआ था, और उसके बाल जो थे, हमने उसके बाल शायद उसने दुपट्टा लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब भी मैंने उसको देखा वो ऐसी ही थी कल। ठीक है ना, पहले तो चलो उसके बाल थे, मुझे नहीं पता उसके बाल किसने काटे, वो खुद ऐसे करके आई है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। की नाम है जी अपना? मेरा नाम जरीना महंत है। क्या हुआ जो कल एक सिमरन महंत द्वारा आप पे आरोप लगाया गया है भी मेरे पे हमला किया है, पेट्रोल पंप पे हम तेल डलवाने गए थे, भी वहाँ से हमें किडनैप किया, हमें लूट खो किया है, भी हमारे से 2.5 लाख रुपया लूट लिया, गहने लूट लिए थे, हमें मारा है, पीटा है? ये सब बात झूठ है। मैं आपको बताऊं, हम अपने अच्छे खास अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। मेरे 2 चेले जहां आप बैठे हुए ना, यहाँ मेरे दोनों चेले बैठे हुए थे, गजल, आयुषी, और हम 3-4 जने अंदर थे। जब उन्होंने आए ना तो मेरे चेलों को मारने कूटने की मुझे आवाज़ आई। मेरे चेले चिल्लाने लगे। हमने जब अंदर से बाहर से निकल के आए तो मेरे चेले को दबोच के रखे हुए, उन्होंने दबोच के रखे हैं। मैं बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उनको मार रहे मेरे चेलों को। एक 2 जनी, एक सिम्मी जो थी, जो सिमरन, और पार्वती। तो पार्वती जो थी वो मेरे गजल के ऊपर बैठी थी, और सिमरन जो थी वो मेरे आयुषी के ऊपर बैठी थी।
और उनको बहुत जो बेधड़की से मार रहे थे। वो चिल्लाए गुरु बचाओ गुरु बचाओ गुरु बचाओ। भाई मैंने कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं एकदम भज के आई। अरे मैंने कि क्या कौन 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 कौन। हम 4-5 जने अंदर से निकल के आए कमरे में से। अरे मैंने क्या हुआ वेल मेरे चेले खाना खा के कहले गुरु थोड़ा हवा खा ले। मैंने कोई बात नहीं बेटे खा लो अपने, बाहर मत जाना, अंदर ही बैठना। इस जगह ही बैठे हुए थे बस। और उनके साथ में दो तीन मुंडे थे और सिमरन थी, पार्वती थी और 2-3-4 खुसरे और थे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई और जो मुंडों को भी नहीं पहचान पाई। सिमरन को तो पहचानी और पार्वती को पहचानी। एक मुंडा जो था ना उसकी बड़ी बड़ी सी मूछें थी। 5 मुंडे थे, उसमें से एक मुंडे की बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। भाई मैं तो उनको देखा नहीं, मैंने जाना नहीं, मैं पहचाना नहीं। मैं सिमरन को पहचान गई, पार्वती को पहचान गई तो जब मैंने आके मैंने उनको पकड़ा ना, वो मुंडे तो एकदम भाग गए और हिजड़े भाग गए। सिमरन आपके पास यहाँ पे आई? हाँ आपके पास आई तो उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सीधा हमला कर दिया। सिमरन ने हमला किया आप पे? हाँ सिमरन ने हमला करा। और कौन कौन साथ था? 3-4 खुसरे और थे और एक मुच्छों वाला मुंडा था और 2-3 मुंडे और थे। 2 गड्डियां थी। आप पे हमला करने का कारण क्या था? हमला कारण क्या था कि पहले तो हमारे पटियाले में हमला करा मेरे गुरुजी पूनम जी के ऊपर। उनको भी पकड़ के शिम्मी ने मारा। समझे यही गाड़ी थी और जो भी गाड़ी है ना, अगले पर्चे में भी गाड़ी है ये, जो मेरे दोनों जो नंदिनी और सोनिया बरामद हुई थी। जब सिमरन आपके कहने के मुताबिक जब यहाँ पे आई तो उसने क्या कहा आपसे? कुछ भी नहीं कहा, सीधा मार कूट पे चालू होगी, मारना कूटना चालू हो गया उसका। एकदम दादागिरी हो चालू हो गई उसकी। फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैंने क्या कहा, वो जब 5-6 जने अंदर से निकले, करीब हम भी 4-5 जने थे, हम लोग अंदर से निकले तो वो तो भाग लिए और 5-6 हिजड़े थे भाग लिए। और मैंने जो पकड़ना है तो सिमरन हाथ में आ गई, पार्वती हाथ में आ गई। उनको दबोच पाए। एक मुंडा बड़ी बड़ी मूछ वाला था, वो सारे लड़कों को लेके भाग गए। ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट करने को रफ्तार स्टार्ट हुई नहीं हुई है, दूसरी गाड़ी लेके वो उसमें सबको लेके वो भाग गए। वो दोनों को हमने फड़ लिया, सिमरन को फड़ा और पार्वती को फड़ा। फिर क्या किया आपने? फिर हमने क्या पुलिस को इत्तला दी है, 100 नंबर को फोन करा, 100 नंबर को फोन करा। पुलिस मौके पे आई, हमारी मदद करी, हेल्प करी। उनको लेके हमने सिमरन को और पार्वती को पुलिस के हवाले कर दिया। अब सिमरन का कहना है अभी जरीन के यहाँ पे डेरे पे जो हमें किडनैप करके ले गए तो उन्होंने हमारे बाल काट दिए। झूठ बात, वो तो भाई अपना जो है चोला बदल के घूम रही है। पर पटियाले से पुलिस ढूंढती फिरी। उसका अपने कोई भी इंसान जो है, कभी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वो दाढ़ी कटवा लेता है कि भाई कोई मुझे पहचाने नहीं। उसने अपने बाल कटवा लिए, रब जाने या कटवाए या नहीं कटवाए। कहते वो अपने आप मॉडल बन के आई है, बाल कटवा के आई है। भाई हम उनके बालों से क्या मतलब है, हम उनके बाल क्यों काटेंगे? भाई आप आके इंक्वायरी कीजिए हमारे घर में, अगर उनका कोई प्रूफ मिल जाए तो मैं गुनहगार हूँ ना। उसका कहना था भी मेरे जेवर भी जो थे 25-30 तोले के करीब वो भी छीन लिए, 2.5 लाख रुपए भी छीन लिया, पर्स भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। नहीं तो भाई उसका जेवर था, नहीं उसका मोबाइल था, नहीं जो थे उसके जो गुंडे साथ में थे, एक जो अज्ञात बंदे जो उनके नाल थे और 5-6 हिजड़े थे जो अज्ञात थे। मैंने बाई फेस तो पहचान लूंगी जब आएंगे, बाई फेस में उनको अच्छी तरह पहचान लूंगी और खुसरों को भी बाई फेस पहचान लूंगी। अब सिमरन महंत और पार्वती जो हैं अस्पताल में दाखिल हैं, इलाज करा रही हैं, उनको भी चोटें आई हैं। और आपके भी 2 चेले हैं, एक तो अरूसी अमृत है, एक और है, वो भी इलाज करवा रहे हैं। मेरा चेला आयुषी और मेरा चेला गजल, जिसको मारा है उनको भी बहुत मारा है। जबड़े बड़े में चोट आई है, कमर में भी चोट आई है और उसका एक का दांत भी टूट गया है, उसका दांत भी टूट गया है। भाई हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने डेरे में बैठे, और बाकी जो मेरे उधर पर डेरा है दूसरा वाला,
वहाँ पे भी जैसे मेहमान आते जाते हैं, वो गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ पे जगह कम पड़ गई हैगी तो ये 8-10 बंदे तो लेके जा। तो मैंने कोई बात नहीं गुरुजी, अपने 2 डेरे वहाँ भी ले लेंगे, हम यहाँ भी ले लेंगे। यहाँ मैं अपने काम करा रही थी। आपने अपने गुरु पूनम जी को बता दिया मंत को? हाँ जी हाँ, मैंने हाल तुरंत फोन करा, सारे के सारे थाने में आए पटियाले से, बल्कि ये तो चौकी में थे। ये जो गाड़ी खड़ी है ये किसकी है? ये सिमरन के साथ में गुंडों की गाड़ी है। जो मेरे बाकी जो पहले थे नंदिनी इसी गाड़ी से बरामद हुई, और मेरी सोनिया पेबे वाली इसी गाड़ी से बरामद हुई। ये पहले भी पर्चे में गाड़ी का नंबर है, और पहले मुझे भी लूटा गया वहाँ पटियाले में। मैंने पहले पटियाले में भी मैंने रिपोर्ट कराई है, पर्चा कराया है। मेरी 12 तोले की चेन, 10 तोले की चेन, 2 तोले का पैंडल उसके अंदर था। मैंने पहले भी उनको अब जो सिमरन आप पे इल्जाम लगा रही है उस पे क्या कहना चाहोगे? प्रशासन को क्या अपील करना चाहोगे? सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। सारे जानते हैं। जरीना मानते मैं यहाँ रहती, मैं मेरे थी यहाँ डेरदार मेरे जरीना बबली, एक हमारी मलकितो, हम लोग 3 डेरेदार हैं यहाँ पे। 2 उस तरफ रहते हैं रोड के उस तरफ, और मैं रोड की इस तरफ रहती हूँ। प्रशासन से क्या अपील करोगे? प्रशासन से एक अपील करूँगी मैं कि दूध का दूध पानी का पानी करा जाए। ये तो पहले ही से भेष बदल बदल के लूटने फिर रहा है। हमारे पटियाले में से पहले 80-90 गुंडे लेके चला था, और यहाँ पे भी तलवार पे यहाँ भी बंदूकें हैं, और बल्कि जो भी था वो बंदूक निकाल गोली मारेंगे जरीना को निकालो गोली मारेंगे। इन्हें यहाँ कैसे आएगी भाई? मैं जब तक हम लोग 8-10 जने निकले ना, जो भी हमारे हाथ में आया हम निकले, वो एकदम भागे। मेरे चेलों से उनके हाथापाई हो रही थी। मेरे चेलों को दबोच के रखा था, सिमरन को और पार्वती को, जंगम को उसे दबोच के रखा था। वो सबको ही मालूम है, पूरे प्रशासन को ही मालूम है कि मेरे पूनम गुरुजी पर किस तरह से हमला करा। एक मेरी सोनिया है सीना मनोरी वाली, उसकी बात तोड़ दी गई थी। अब सिमरन को पुलिस वालों ने कहाँ से बरामद किया? मेरे डेरे से बरामद किया। डेरे से बरामद इसी किया? घर से बरामद किया। तो जो सिमरन ने कहा है मेरे को किडनैपिंग करके यहाँ पे डेरे पे ले आए थे, ये गलत बात है। हम झूठ, बिल्कुल सर झूठ है। हम पता ही आप उनने हमारे साथ इतनी बड़ी दादागिरी करी है, जो पूरा प्रशासन जानता है पटियाले का, पूरा प्रशासन पटियाले का जानता है कितना ड्रामेबाज है, क्या क्या नहीं। आपको तो सब मालूम है, बाकी मेरे पास वीडियो है, हर चीज है। आपका होगा मैं आपको उसको वीडियो पहुंचा दूंगी आपके पास। कुछ सीसीटीवी यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? नहीं जी, मेरे पास कोई सीसीटीवी कैमरे काम चल रहा है। मेरे मजदूर लगे हुए थे, हम लोग 5-6 जने थे। पत्थर आया था, पत्थर मंगवाया मैंने, चलो वो पत्थर काट के भी रख के गए। मैंने कोई वाली बात नहीं, चलो बेटा आप रात हो गई, उनको मेरे पैसे ऐसे थी, वो अपने घर चले गए मजदूर मेरे। हम लोग यहाँ रहेंगे, हमने चलो खाना ना खा लेंगे, चलो 3-4 जने अपने यहाँ सो जाए। मेरे 2 चेले थे और 5-6 जने और थे हम लोग, जैसे अपनी हमारे जो इलाके के हैं राजपुरे के, हम लोग साथ में ही थे। मैंने चलो कोई वाली बात नहीं, आ जाओ बैठ जाएंगे। उनकी ठीक है गुरु, बैठ जा रहे हैं, चलेंगे। असल में सिमरन महंत खुद यहाँ पे आई, खुद हम पे हमला करा। क्यों